सर्वपित्र अमावस्या के अचूक उपाय। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हमारे जीवन से पितृदोष जैसी समस्या दूर हो सके। 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपित्र अमावस्या है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या तिथि को ही पितृपक्ष का समापन होता है। इस बार जो सर्वपित्र अमावस्या है 14 अक्टूबर के दिन है, इसलिए इस दिन आप इन उपायों को अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें। पितृपक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि के बारे में पता ना हो। पितृपक्ष के दिनों में अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो तो इसके लिए आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के समय यहाँ पर दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है और वह हमें आशीर्वाद देते हैं ताकि हमारे जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और समस्याएं दूर हो सके और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हमारे जो पितर हैं वह प्रसन्न होकर हमारे जीवन में समृद्धि आए ऐसा आशीर्वाद हमें देते हैं। अगर आप पितृपक्ष में इन दिनों में तर्पण नहीं कर पाए हों तो आप पितृपक्ष के पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस तर्पण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है, इसलिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान जरूर देना चाहिए। इस दिन चांदी का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे हमारे पितृ जो हैं वह संतुष्ट होते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 9वें और 10वें भाव में सूर्य और राहु या सूर्य या शनि की युति बनने पर पितृदोष लगता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के एक साथ होने पर इस दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्नेश का छठे, 8वें और 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है। इस दोष से मुक्ति के लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण करके पिंडदान करना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। इस दिन हो सके तो किसी स्वयोग्य ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध करवाएं, पिंडदान करवाएं, तर्पण करवाएं तो इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है और कुंडली में पितृदोष शांत हो जाता है। पितृदोष जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो यह भी बहुत ही पुण्य की बात है। इसके साथ आप गाय, कुत्ते और कौवे आदि पशुओं को भी भोजन का एक अंश जरूर डालें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि संभव हो सके तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो आप घर पर भी इसे कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो
उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट अवश्य करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय प्रारंभ होती है और योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण अवश्य करें। जब आप भोग लगाएं तो भोग में से एक हिस्सा गाय का, एक कुत्ते का और एक कौवे के लिए अवश्य निकालें। उन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करें और मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके अलावा सर्वपित्रा अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों तरफ एक एक दीपक अवश्य रखें। दीपक जलाकर अपने पितरों को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद देकर ही जाएं। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीजें रखकर गेट के पास रख दें। सर्वपित्र अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए, अर्थात कुत्ते, कौवा, देव, गाय, चींटियां, इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्याय नमः मंत्र का जप करें। 11 बार हो सके तो परिक्रमा करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि के मार्ग बनते चले जाते हैं और पितरों की परिवार के सभी सदस्यों पर कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में संकट समस्याएं दूर होती हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता के अनुसार 2, 5, 7 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह उपाय अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, इन उपायों का लाभ ले सकें। तो आप प्लीज़ इन उपायों को खुद करें और आपके जो अपने हैं उनको भी इन उपायों के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।